हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी को ब्लेस करती हूँ कि आप हमेशा मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली हमेशा ही हेल्थी हैप्पी रहे। तो आज का टॉपिक है हाउ टू बी ऑलवेज हैप्पी। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको खुश रहने की ज़रूरत ही नहीं है, हाँ आपने सही सुना, क्योंकि हैप्पीनेस को लेकर हमारी सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है हमें हर समय अच्छा फील करना। सभी ने कभी ना कभी तो सुना होगा, बस ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए फिर मैं हैप्पी रहूँगी, बस पैसा आ जाए, बस मेरी लाइफ सेटल हो जाए, बस वो इंसान मेरे लाइफ में वापस आ जाए, बस मेरा ये गोल कंप्लीट हो जाए। फिर क्या होता है, बस एक चीज़, कुछ समय बाद हमारा माइंड कोई और चीज़ सोचने लगता है और फिर हम सोचते हैं अब ये मिल जाए फिर मैं ट्रूली हैप्पी रहूँगी। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर आपकी हैप्पीनेस किसी नेक्स्ट थिंग के बाद आने वाली है तो आपकी प्रेजेंट हैप्पीनेस कहाँ पे है? तो प्रेजेंट में हम हैप्पी कब होंगे? बट हियर इज़ द इंटरेस्टिंग पार्ट, हैप्पीनेस का मतलब प्रॉब्लम का ख़त्म हो जाना नहीं है, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। कुछ दिन बहुत अच्छे रहेंगे, कुछ दिन थोड़े आपके अकॉर्डिंग नहीं रहेंगे। कभी कॉन्फिडेंट फील करेंगे, कभी कंफ्यूज फील करेंगे, कभी ग्रेटफुल फील करेंगे और कभी तो बिना मतलब के लो फील करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम अनहैप्पी पर्सन हो। साइकोलॉजी के हिसाब से ह्यूमन ब्रेन ऐसा ब्रेन है कि वो नेचुरल प्रॉब्लम और निगेटिविटी जब आपकी लाइफ में आती है तब वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता है और वो अपने इमोशंस पूरे उसमें डाल देता है, और जब हैप्पीनेस आती है तो इसका सब उल्टा हो जाता है। इसलिए ह्यूमंस कंफ्यूज हो जाते हैं। नेचुरली वो उनकी लाइफ में वो चीज़ कभी ब्लेस्ड फील ही नहीं करते, उसके लिए कभी अप्रिशिएट ही नहीं करते जो उनकी लाइफ में रियल में होती है। तो आपके पास दुनिया की कोई भी चीज़ क्यों ना आ जाए, फिर भी आपका माइंड उस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा जो चीज़ आपके लाइफ में मिसिंग है। इसलिए आपको हैप्पीनेस के लिए अपनी पूरी लाइफ बदलना ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ हैप्पीनेस के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके अटेंशन का डायरेक्शन चेंज करना है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हमको परमानेंटली हैप्पीनेस बाहर की चीज़ों से नहीं मिल सकती तो हम इसे डेली लाइफ में कैसे क्रिएट कर सकते हैं? इसके लिए थोड़ी सी छोटी पर पावरफुल चीज़ है जो कि आपके माइंड को पूरी तरीके से शांत करेगी। हर दिन कुछ मिनट मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग और थोड़े से साइलेंट में बैठने की हैबिट बनाओ। आपको आपके थॉट्स को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उसे ऑब्जर्व करना सीखो। लाइफ में जो है उसे नोटिस करो। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, बट प्रॉब्लम होते हुए भी अगर आपके पास जो चीज़ें हैं उसके लिए ग्रेटफुल हो और उसको यूनिवर्स के सामने, इस नेचर के सामने और अपने रियल इमोशन से एक्सप्रेस कर रहे हो, जता रहे हो आपके आसपास के एनर्जीज़ को, तो ये आपको सबसे बड़ी आपकी हैप्पीनेस बन सकती है। जैसे कि आई हैव हेल्दी बॉडी, आई हैव हेल्दी कुक फूड, अपनी फैमिली, अपना फेवरेट पर्सन, ब्यूटीफुल सा होम, रहने के लिए कंफर्टेबल और पीसफुल जगह, जो भी चीज़ आपके पास है, सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जिस्टेंस है आपका। आप जिंदा हो और आपको ऑक्सीजन मिल रही है और आप इस लाइफ को बहुत पीसफुली जी सकते हो और अच्छे से। सो आपके पास ढेरों सारी चीज़ें हैं एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए, जताने के लिए यूनिवर्स को और हैप्पीनेस को फील करने की। देरी मत करो कि छोटी सी चीज़ को नोटिस करना शुरू कर दो। कंपैरिजन मत करो। अगर आप आपके रियल लाइफ को किसी और के हाईलाइटेड रील देख के अगर कंपेयर कर रहे हो तो गलत है, क्योंकि उसका रिज़ल्ट आप देख रहे हो पर उस इंसान की स्ट्रगल आपने कभी देखी हुई नहीं है। इसलिए कंपैरिजन
आपके हैप्पीनेस को बहुत जल्दी स्टील कर सकता है। आपका हैप्पीनेस चुरा के भाग जाएगा कंपैरिजन, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो गया आपके साथ। सबसे मेन पॉइंट, खुद को प्यार करना सीखो डियर। यस, खुद को प्यार करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है तो खुद को क्रिटिसाइज़ मत करो। डोंट क्रिटिसाइज योर सेल्फ। आपसे गलतियाँ होंगी, आप हर दिन प्रोडक्टिव नहीं रह सकते हो। आपकी हैबिट बने तब तो आप प्रोडक्टिव नहीं रहोगे। आपके प्लान्स हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन आप इनफ हो। डियर, प्रेजेंट मोमेंट में वापस आओ। कभी कभी हम पास्ट मोमेंट को ज़्यादा सोच लेते हैं प्रेजेंट में। फ्यूचर की कोई ऐसी प्रॉब्लम से इतना ज़्यादा डरने लगते हैं जो प्रॉब्लम अभी हुई भी नहीं है, और इस बीच में जो प्रेजेंट दिन होता है वो क्वाइटली निकल जाता है। इसलिए खुद से पूछो, क्या इस मोमेंट में आपके साथ कुछ गलत हो रहा है? ये बार आंसर होगा नो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हैप्पी रहने का मतलब हर नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस में बदलना ज़रूरी नहीं है। अगर आज का आपका दिन खराब गया है तो आपको खुद से ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे और ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। सो जो इमोशंस है उसको उस टाइम फील कर लो, देन उसको हील होने दो, उस इमोशन को लेट गो कर दो। हीलिंग का मतलब कि दुख है ही नहीं, ऐसा नहीं है। दुख होने के बाद भी खुद को संभाल के रखना, खुद को संभालना उस सिचुएशन में, उससे हीलिंग कहते हैं। तो आज से एक छोटा सा हैबिट ट्राई करो। रात को सोने से पहले अपने आप से कुछ पूछना है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछना है, आज मुझे किसने स्माइल कराया। सेकंड क्वेश्चन, आज मैंने क्या अच्छा किया। और थर्ड क्वेश्चन, आज मैं किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ। आपको एक दिन में अपनी पूरी लाइफ बदलने की ज़रूरत नहीं है। अपने अटेंशन को धीरे धीरे बदलो। हाउ टू बी ऑलवेज हैप्पी, शायद इसका आंसर ऑलवेज हैप्पी रहना है ही नहीं, क्योंकि हर एक इमोशंस की लाइफ में अपनी अलग अलग जगह होती है। गुड डेज़ को पूरी तरीके से फील करो, बैड डेज़ को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करो, और उस मोमेंट्स को मिस मत करो जो अभी तुम्हारे सामने हैं, क्योंकि कभी कभी हम हैप्पीनेस के पीछे इतना भागते रहते हैं कि उसका छोटा सा हिस्सा पहले से ही आपके पास रहता है।